संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के अंतिम हफ्ते में क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान से संबंधित एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। बिल पेश किए जाने के बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई संविधान की। आखिर क्यों राज्यसभा में छाया रहा संविधान का मुद्दा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा कराई गई। राज्यसभा में चर्चा के दूसरे और अंतिम दिन कई लोगों ने अपनी बात रखी। इस चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। चर्चा की शुरुआत जेपी नड्डा ने की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत की गौरवमयी संस्कृति और इतिहास रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चर्चा से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ये संविधान को मजबूती देने का अवसर है। यही नहीं, कांग्रेस सांसद ने जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की, जिसे उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुछ राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है, जहां वे सत्ता में हैं। इस वजह से सदन में थोड़ी देर के लिए हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। सिर्फ यही नहीं, राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश बाबा आम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, पीएम मोदी या अमित शाह के हुक्म से नहीं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि संविधान की शानदार यात्रा साल 2014 में आकर खत्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर भारत खत्म हो गया है और ये मोदी के लोग बन गया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी राज्यसभा में कहा, मैंने सोचा था कि हम संविधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन सदन में जो हो रहा है उसमें सिर्फ नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अपमान हो रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो मोदी सरकार पर विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।